बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, जब से मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है तो रोज़े अव्वल से ही यानी कि पहले माह से ही पेशन गोइयों का एक सिलसिला जारी है और ज़ाहिर है ये आप लोगों के मुशाहिदे में रोज़मर्रा की बुनियाद पे ये बात आ रही है कि दिसंबर में, फिर कभी जनवरी में, फिर कभी मार्च में, फिर कभी बजट तक और फिर बजट के बाद तक जो है ये पेशन गोइयाँ खैर जारी रहती हैं। और तबसरा करना और तज्ज़िया करना ज़ाहिर है हर किसी का हक़ है। और मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है या नहीं है, गवर्नेंस ठीक है यानी ये निज़ाम में इस्लाहात हुई हैं या नहीं हुई, तो उस पर डेफिनेटली डिबेट्स होती हैं। तो हर एक का इंडिविजुअल परसेप्शन होता है और हर एक का ये राइट होता है कि वो फैक्ट्स के साथ और दलील और मंतक के साथ सामने आए। चुनांचे यही हुस्न होता है जमहूरी माशरे का भी, ठीक है, और ये एक सेहतमंद माशरे का भी यही हुस्न होता है। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात है कि चंद लोग जो हैं वो ज़ाती ज़िंदगी को जो है ना वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और ख़ुसूसन उन अहले खाना को जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ तक नहीं होता, जो सियासत से इज़हार ला ताल्लुक़ कर चुके हों और उनकी एक कमिटमेंट हो। मैं इमरान खान साहब की अहलिया की बात कर रहा हूँ, तो कभी हमने उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं सुनी, जो है ना सियासी बयान मेरी नज़रों से कभी नहीं गुजरा, ना ही कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप देख लें कि मुख्तलिफ सहाफ़ी है, कभी राइट कभी लेफ़्ट, मुख्तलिफ अतराफ़ से हमलावर होते हैं। और अभी भी चंद एक सहाफ़ी ऐसे हैं और एक सहाफ़ी के मैंने तफसीली जो है ना उनके नुक्ता नज़र सुना, तो वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ कि उन्होंने कैसे इमरान खान साहब की अहलिया को बराह रास्त अटैक करने की कोशिश की है। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने जो है ना 3 अहम नाम जो है ना रूहानी शख्सियत, अपनी अहलिया और उनके ज़रिए फाल निकलवा कर जो है ना वो 3 नाम जो है वो फ़ाइनल किए। वो 3 नाम कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। लेकिन सबसे पहले उस सहाफ़ी ने जो ये कहा, ठीक है, तो उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, तो नए नए वो इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, लेकिन बहरहाल वो बड़े ओहदों पे जो है ना मुख्तलिफ़ चैनल्स में काम करते रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, उन्होंने ये कहा कि जिन दिनों इमरान खान साहब का लाहौर में जलसा होता है और इमरान खान साहब जो है उसके बाद उनको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, तो उस जलसे के जो तमाम तर अखराजात थे, इवन के जो चेयर्स थी और टेंट्स थे और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम था, ऑडियो सिस्टम था, खाने पीने का इंतज़ाम था, पानी तक का इंतज़ाम था, वो तमाम तर इंतज़ामात जो किए हैं वो अलीम खान साहब ने किए, ठीक है। और उस वक्त जो है ना अलीम खान साहब की जो नज़र थी वो ये थी कि अगर PTI या तहरीक इंसाफ कभी जीतती है तो वो तमाम तर ख़र्चे इसलिए कर रहे थे कि वो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, ठीक है। और इसके अलावा वही सहाफ़ी कहते हैं कि अलीम खान ने हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को ये भी बताया कि सारे ख़र्चे जो हैं मैंने किए और पैसे मैंने लगाए और मैं कैसे वज़ारत आला के दौर से जो है वो बाहर हो सकता हूँ। मेरा पॉपुलैरिटी में, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में एक किरदार है, लेकिन इमरान खान साहब के जहन में ये था कि उनकी जो शोहरत है, जो उनके बारे में एक परसेप्शन है कि वो मतलब एक कब्ज़ा माफिया या लैंड माफिया वगैरह, तो ये सहाफ़ी कहते हैं कि इसलिए इमरान खान साहब उनको शायद वज़ारत आला के लिए मौजू नहीं समझते थे। लेकिन खैर चलते 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 हुआ क्या कि उसी सहाफ़ी ने, मैं उनका नाम बवजूद नहीं ले रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं उनका नाम ले भी लूँगा, ठीक है। इमरान शफ़क़त उनका नाम है और बड़े ओहदों पे उन्होंने काम किया मुख्तलिफ़ चैनल्स में और काफ़ी अरसे से वो शोबा सहाफ़त से वाबस्ता है, तो उनका अपना यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने कहा कि 24 चैनल का एक ज़ैली इदारा है जिसको कहते हैं सिटी 42 चैनल कहते हैं, और उसमें एक प्रोग्राम चलता है बनाम सरकार और सुहेल भट्ट उनके एंकर पर्सन हैं। वहाँ पे जो है ना अलीम खान साहब से उस बनाम सरकार प्रोग्राम में कई सवालात किए गए। तो अलीम खान साहब से एंकर ने पूछा कि ये उस्मान बुज़दार साहब जो है ये कहाँ से बरामद हुए हैं। तो अलीम खान ने बताया कि मुझे कोई पता नहीं है, इमरान खान साहब का ये एक सरप्राइज़ था और किसी को भी कोई पता नहीं था कि ये उस्मान बुज़दार है कौन, कहाँ से बरामद हुए। तो उसके बाद मेरी टीम ने जो है ना घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए और मेरी टीम मेरे पास चंद पिक्चर्स लाए और उसमें मुझे बताया कि जो 3rd पर्सन है जिसकी सिर्फ नाक नज़र आ रही है वो उस्मान बुज़दार साहब है।
ठीक है। तो उसके बाद जो है ना मैंने फिर घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया अलीम खान के बकौल उसी इंटरव्यू में बनाम सरकार सिटी 24 को 42 को और सुहेल भट्ट को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि आया ये नाम इमरान खान साहब को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं दिया, लेकिन इमरान खान साहब जब मुझे पता चला तो उन्होंने भी नहीं दिया। फिर मेरे जहन में ये आया, ये घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए कि नवाज शरीफ साहब ने पहले दौरे हुकूमत में गुलाम हैदर वाई को वज़ीर आला बनाया, इसके अलावा जो है जुल्फ़िकार भुट्टो ने जो है वो बनाया था हनीफ रामे को, महराज खालिद को वज़ीर आला बनाया, और उसका मतबा नज़र ये था कि कमज़ोर वज़ीर आला होगा तो मेरी बादशाही होगी, इख्तियारात मेरे हाथ में होंगे और मेरे अंडर होंगे, मैं उनको सुपरविज़न करूँगा, ठीक है। तो अलीम खान साहब ने उस इंटरव्यू में बताया कि नहीं, वो भी जो है क्या नाम है, वो भी वजह नहीं थी। तो उसके बाद ये एंकर कहते हैं कि जी वजह ये है कि इमरान खान साहब का रूहानी जो एक रूहानी ख़ानदान के साथ और रूहानी शख्सियत के साथ, यानी उनके अहलिया का कह रहे हैं कि रिश्ता अज़दवाज में मुनसलिक होने से पहले भी एक ताल्लुक़ था, ठीक है, और वो ताल्लुक़ रूहानी ताल्लुक़ था, ठीक है, रूहानियत की बुनियाद पे वो ताल्लुक़ था। तो उस रूहानी शख्सियत ने के साथ रिश्ता बाद में हुआ, लेकिन उसने इमरान खान साहब को मशवरा दिया, यानी कि उनकी अहलिया ने मशवरा दिया कि आप जो है मैं एक फ़ाल निकलवा लूँ, और उस फ़ाल के ज़रिए मैंने एक फ़ाल निकलवाया है और अपना रूहानी अमल किया है, और उसके ज़रिए मुझ पे ये कश्फ हुआ है कि आपकी हुकूमत अगर आ जाती है तो 5 साल सिर्फ इसलिए पूरे हो सकते हैं, उस सूरत में पूरे हो सकते हैं कि आप अहम पोजीशंस पे पहले जिन लोगों के नाम एन से शुरू होते हैं उनको तैनात कर दें। वो सहाफ़ी हमें बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो वाक़या मैंने अलीम खान का सुनाया ये भी उन्होंने ही कोट किया है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी उनकी अहलिया ने चूँकि फ़ाल निकाला और 3 नाम बड़े जो है, या जो भी एन से नाम शुरू होते हैं उनको अहम पोजीशंस पे जो है ना आपने तैनात करना है, तब जाके आपके 5 साल पूरे हो सकते हैं। चुनांचे औसाफ़ी कहते हैं कि आप देख लें कि उस्मान बुज़दार का नाम भी उन्होंने फ़ाइनल किया, और साथ ही साथ उनकी अहलिया ने ये भी कहा कि पंजाब में जो अगर आप किसी अहम ओहदे पे किसी को तैनात करना चाहें तो वो रेगिस्तानी इलाका हो, तो रेगिस्तानी इलाके में साउथ पंजाब में है, और रेगिस्तानी इलाके में सिर्फ उस्मान बुज़दार ही जीते थे और कोई नहीं जीता था, तो इसलिए उस्मान बुज़दार को लगाया गया, इमरान खान साहब ने लगाया। इसके अलावा उनकी कोई अहलियत नहीं है, ख़ुद उस्मान बुज़दार को ये नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या अहलियत है, लेकिन बस सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब को अहलिया के फ़ाल की वजह से निकाला गया। और इसके अलावा वो साफ़ी की बकौल आरिफ अलवी जो है एन से शुरू होते हैं, वो भी अहम ओहदे पे हैं। गवर्नर सिंह जो है इमरान इस्माइल, वो भी एन से शुरू होते हैं। तो इस तरह जिन सूबों में अहम तैनातियों के लिए जो इलेक्टेड लोग हैं और एन से उनका नाम शुरू होता है, इमरान खान साहब ने अपनी अहलिया के रूहानी अमल और फ़ाल की वजह से उनको लगाया। अब आप मुझे बताइए, ये इस किस्म के तज्ज़िये होते हैं। उस्मान बुज़दार के साथ आपको इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो पंजाब पे हुकूमत करता है, पूरी पंजाब की हिस्ट्री आप पढ़ लें इस खिते की, कि जिसने भी पंजाब पे हुकूमत की है वो वफाक पे भी हुकूमत कर सकता है। जो पंजाब में तैर गया वो वफाक में भी तैर सकता है। पंजाब पे हुक्मरानी मीन्स के वफाक पे हुक्मरानी। तो उस्मान बुज़दार साहब का जो है ऐसे कोई कारहाय नुमाया हमें बिल्कुल सामने नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब की चॉइस है और इमरान खान साहब ही इसके ज़िम्मेदार हैं, और ये ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से इमरान खान साहब नबर्द आज़मा नहीं हो सकते, ठीक है। आप उस्मान बुज़दार की पॉलिसियों पे, गवर्नर्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनकी जो बोलने की सलाहियत है, उनके डिलीवर करने की सलाहियत है, ठीक है, आप उसकी पॉलिसियों पे हज़ार इख्तिलाफ़ात करें, किसने रोका है भाई? कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने उनके कई जो है ना PRO से या उनसे रब्ता करने की कोशिश की, जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, और ये पूछने की कोशिश की कि मुझे कुछ जो पुलिस निज़ाम में इस्लाहात हुई या दूसरे इदारों में इस्लाहात हुई हैं तो उसके मुतालिक कुछ मालूमात मुझे दी जाएँ, ठीक है, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोज़ करूँ। लेकिन मुझे उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं पॉलिसीज़ पे बात करता हूँ। इस किस्म के तज्ज़िये करना कि अहलिया ने जो है ना फ़ाल निकाला, रूहानी अमल किया, और उसके ज़रिए इमरान खान साहब ने 3 लोगों को जो है ना आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल और उस्मान बुज़दार एन से शुरू होने वाले नाम है उनको वो किया, तो ये इंतहाई
एक गलत प्रेसिडेंट है, रॉन्ग प्रेसिडेंट है, और ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस किस्म के तज्जिए। और ये इमरान शफ़क़त साहब तो काफ़ी, मैं जानता हूँ इनको, काफ़ी अरसे से रहे हैं सहाफ़त में, लेकिन आई डोंट नो। और इससे पहले सुहेल नजम सेठी साहब वगैरह और कई बड़े जो आप लोगों को नाम आते हैं जिन्होंने मीडिया स्क्रीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है, उन लोगों ने भी तो यही किया है। वो तो ज़ाती ज़िंदगी तक जो है ना, उनके कभी एक खबर दे दी, कभी दूसरी खबर दे दी, कभी आरिफ हमीद भट्टी साहब तक ने भी कहा कि मुझे उनके घर की ख़वातीन ने ये खबर दी कि इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। तो ये इस किस्म के जो ट्रेंड है ये बहुत ही काबिल मज़म्मत है, ठीक है, चाहे किसी की भी फैमिली के लिए हो, चाहे पीपल्स पार्टी PMLN की फैमिलीज़ के लिए हो। अगर उनके अहल खाना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, सियासत में अमलन इन्वॉल्व नहीं है, अब जब वो सियासत में आ जाए तो डेफिनेटली उस पर फिर बातें होती हैं, वो फिर यूँ समझ लें कि पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लें, ठीक है, तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। लेकिन जब एक अहल खाना ने सियासत से किनारा कश कर लिया है और आपको मालूम है कि वो पलट कर जवाब नहीं दे सकते, ठीक है, और वज़ीर-ए-आज़म के मनसब के भी, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, उसके मनसब की भी शाया निशान नहीं है कि उस किस्म की बातों का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इतने छोटे छोटे लोगों के जो है ना इल्ज़ामात का वो जवाब देते रहें। तो ये एक गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बाकी जो है आप पेशनगोइयाँ करते रहें, आपकी पेशनगोइयाँ कब पूरी होती हैं हम भी इंतज़ार में हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब देखें, हम जो सपोर्ट करते हैं या हिमायत करते हैं वो इसलिए करते हैं कि गुज़श्ता अदवार में 3-3 अदवार वो ले चुके हैं, तो उनको एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो दुनिया जब से बनी है, तारीख़ इंसानी आप पढ़ के देख लें कि किन किन बादशाहों के नाम आज भी तारीख़ में ज़िंदा हैं जिन्होंने काम किए। शेर शाह सूरी को देख लें, और इस तरह दर्जनों हज़ारों सैकड़ों नाम है, वो उस पर ज़्यादा मैं तफसील से बात नहीं कर सकता। तो तारीख़ में अगर इमरान खान साहब ने भी ज़िंदा रहना है तो वो इमरान खान साहब भी डिलीवर करेंगे, और वो करेंगे तो उनका नाम ज़िंदा रहेगा, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको प्रॉपर टाइम मिले, और उसके बाद जो है ना उनका परफॉर्म किया नहीं किया उसका भी फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन इस किस्म की बातों के ज़रिए और इस किस्म के तर्जुमों के ज़रिए, ठीक है, आप जो है ना अपना बुग़्ज़ और तासुब तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल करीने जो है ना इंसाफ नहीं है। ये जो 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 तज्ज़िये और तबसरे के बुनियादी उसूल है उसके भी ये बात जो है वो मुनाफी है। तो इस किस्म के तस्वरों से गुरेज करना चाहिए और अहल खाना को जो है ना सियासत में घसीटने से परहेज़ करना चाहिए। बाकी आप मैदान हाजिर है, जो जो आपको खामियां नज़र आती है हुकूमत में बिल्कुल हैं, दर्जनों हैं, सैकड़ों हैं, मैं अभी कहता हूँ, ठीक है। आप उस पर तनकीद करें, जो पॉजिटिव उनके काम हैं आप उनकी तारीफ़ करें। यही एक तबसरे का उसूल है और तज्ज़िये का उसूल है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजू पे मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।